हेलो गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं लखनऊ में जनेश्वर पार्क पे। ज़रा बीजेपी का सर्वे कर लिया जाए कि लखनऊ में और यूपी का क्या हाल चाल है। और सर्वे करने के लिए हम लोग अब निकल चले हैं और चलते हैं। चलिए, आपका अपना इंडिया का ट्रैवल ग्रुप अमिताभ बघेल। और ये फ्लाईओवर है, ये सामने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे चौराहे चलते हैं तो सामने फ्लाईओवर दिख रहा है। जो ये टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर दिखता है कहलाता है। ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है और ये न्यूली अभी 4-6 महीने पहले उद्घाटन हुआ है। 1.5 किलोमीटर लंबा। ये जूम कर रहे हैं, जूम इन जूम इन जूम इन जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम आउट जूम आउट जूम आउट। और आगे देखते हैं। चलिए, अभी ये फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं। आगे कुछ थोड़ा ये देखिए, थोड़ा सा गुफा टाइप का लग रहा है। ये इंदिरा नगर का एरिया है, मुंशी पुलिया से पहले ग्रीन बेल्ट है। लाइक ये आपका लगता है कि हम लोग कैंट एरिया में आ गए, कैंटोनमेंट एरिया की तरह दिखता है। काफ़ी अच्छा भी दिखता है। और चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग पहुँचते हैं मुंशी पुलिया चौराहा की तरफ, फिर आगे गोमती नगर और फिर हमेशा पास में ये पॉलिटेक्निक चौराहा आने वाला है। ये देखिए, जूम कर रहे हैं तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। ये जस्ट पॉलिटेक्निक चौराहे से पहले जो एक कलेवा मिठाई की दुकान है, उससे पहले का टर्न है। रुक गए हैं ज़रा व्यू देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी नियर पॉलिटेक्निक चौराहे का जो फ्लाईओवर है उसका व्यू कवर करते हैं हम लोग। बने रहिए इंडिया के ब्लॉगर, आपका अपना ट्रैवल इंडिया का ट्रैवल ग्रुप अमिताभ बघेल। और जैसा कि बता रहे थे कि चुनाव का सर्वे करने के लिए निकले हुए हम लोग। और ये पॉलिटेक्निक का फ्लाईओवर दिख रहा है। ऊपर आगे भी मेट्रो दिखाई देगी। मेट्रो ऊपर से निकलती है, मेट्रो लाइन है। ये नीचे से ये फ्लाईओवर है, जाने वाला है, निकलने वाला है। ये पॉलिटेक्निक चौराहा है। चलिए अभी देखते हैं, मेट्रो शायद आती है तो मेट्रो का भी कवर कर लेते हैं। मेट्रो आते जाते ऊपर से दिख जाती है। और इस टाइम हम लोग हैं नियर पॉलिटेक्निक का चौराहा। हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड जनेश्वर मिश पार्क। चलिए, मेट्रो का बोल रहे थे, मेट्रो आ ही रही है। ये जा रही है मुंशी पुलिया की तरफ, एयरपोर्ट से आई है, मुंशी पुलिया से जा रही है। और थोड़ा आवाज़ ध्यान से सुनिएगा कि मेट्रो जो निकलती है तो उसका जो गुड़गुड़ आवाज़ होती है वो सुनिए ध्यान से। थोड़ा वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा इसमें, वाइब्रेशन। मेट्रो निकल रही है, मेट्रो के बाद ओके। अब चलते हैं। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास आ गए हम लोग। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गोमती नगर, ये खंड एरिया में पड़ता है। ये पीछे पिकअप बिल्डिंग है और फ्लाईओवर वगैरह है। और अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी साइबर हाइट आएगा, साइबर हाइट का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। और फिर पहुँचते हम लोग जनेश्वर मिश पार्क में और सर्वे स्टार्ट करेंगे। चलिए बने रहिए, स्टे टच स्टे ट्यून। ये सामने PNB वगैरह है, ब्लॉक वगैरह है। और लोहिया हॉस्पिटल के सामने वाली रोड पे हम लोग। चलिए अब हम लोग आ गए हैं। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है लेफ्ट साइड, और हमारे राइट साइड है ये आपका नेक्सा से जस्ट पहले का है। ये शालीमार दिख रहा है, शालीमार की बिल्डिंग है। अभी नेक्सा की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे। नेक्सा की जो साइबर हाइट है वो जस्ट इसके बगल में ही है। ये शालीमार हाइट्स है। और शालीमार हाइट से अभी जैसे आगे चलते हैं, आपको नेक्सा बता रहे थे साइबर हाइट में है, उसका भी नीचे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये कोई एक्सपो चल रहा है, एक्सपो, वो बाद में इसको डिटेल बताएंगे। ये देखिए आ गए हम लोग साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर। ये बिग डैडी का एक बिग डैडी एक पब बार की तरह है। और नीचे रेस्टोरेंट है, ये पायरेट्स और ब्ला ब्ला ब्ला। ये नेक्सा है, इंडिया का नेक्सा है, जिसमें बलिनो का भी शूट आउट दिखाया था आपको। बगल में डैनब्रो का है, इसके जस्ट बगल लेफ्ट साइड देखिए डैनब्रो। ये मिस्टर ब्राउन की बेकरी है। चलिए स्टिल दिखा देते हैं आपको। ये आपका साइबर हाइट्स है, साइबर हाइट्स। और चलिए अभी हम लोग पहुँचते हैं जनेश्वर मिश पार्क में और आपको दिखाते हैं। तब तक ये देखिए नया मॉल बन रहा है, नाम का है RPS मॉल। गोमती नगर लखनऊ में लगभग 10-15 मॉल हो गए हैं, धीरे धीरे मॉल बढ़ते हैं। ये समिट बिल्डिंग है, समिट बिल्डिंग के जस्ट पीछे बैक साइड में पड़ती है आपकी ये रोहतास प्लूमोरिया। अभी चलिए, अभी देश दीपक जी से मिलते हैं और फिर उनके साथ हम लोग चलते हैं जनेश्वर मिश पार्क में।
और थोड़ा सा मिजाज पता करते हैं कि लखनऊ की जनता का क्या मिजाज है और क्या चल रहा है, ब्ला 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 ब्ला। ये देख लीजिए योगी महाराज का जो आजकल आज का कई साल पहले से अभी लखनऊ संवर रहा है, संवर चुका है, उसका एक नज़ारा है। पेंटिंग वगैरह वॉल पेंटिंग है, इलाहाबाद में भी है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं देश दीपक के साथ, जनेश्वर में के पार्किंग में हैं हम लोग। चलिए अब अंदर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। जनेश्वर मिस पार्क, ये सामने आगे झील पड़ती है और आगे नज़ारा है। ये लोग ऐसे टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। और ये रोड्स हैं, ग्रीनरी है काफ़ी, और सब मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, टहलने घूमने आते हैं लोग, आराम करते हैं, जिम करते हैं। और यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट भी है, MiG-27 है, और एक टैंक है और अर्जुन टैंक है। और ये जनता जनार्दन टहल रही है। चलिए अभी किसी से थोड़ा सर्वे के बारे में पूछते हैं और आप लोग लगे रहिए, बने रहिए, स्टे ट्यून। ओके चलिए, इसे दीपक जी के साथ है हम लोग, देश दीपक जी के साथ। और आपका अपना इंडिया का ट्रैवल ग्रुप अमिताभ बघेल आपके साथ है। चलिए जनता से मिलते हैं और बात करते हैं उनसे कि क्या सर्वे क्या कह रहा है और कैसा माहौल है। और ये चलिए पीछे का व्यू, झील है जो वो दिख रही है। जनता को देखते हैं, अभी कौन कोई दिख जाए तो बात करते हैं कि क्या क्या है सीन। और आगे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा झील का जो व्यू है उसके पास कवर करते हुए। ओके चलते हैं, जनता से थोड़ा डिटेल वगैरह पता करते हैं कि कैसे क्या है। आजकल जो अभी चुनाव लखनऊ की वोटिंग हो चुकी है, आगे अभी 7 को कल लास्ट वोटिंग है पूरा यूपी की, और 10 को काउंटिंग होकर रिज़ल्ट आ जाएगा, 10 मार्च को डिक्लेयर हो जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली 10 में से 9 सीटें हैं लखनऊ की, तो 9 में से 9 या 8 तो मिलेंगी बीजेपी को, और बाकी देखें जनता जनार्दन क्या कह रही है उसके बारे में पता कर लेते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं, अभी थोड़ा धूप हो गई है, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है, थोड़ा अभी जनता कम है। और हम लोग चलिए चलते हैं, जनता से पूछते हैं कि क्या उनका राय है और क्या है, और उनसे कुछ इंक्वायरी लेते हैं। जैसे ये अभी सज्जन मिल रहे हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं। सो गाइस, जैसे ये मैं इनसे पूछा था, अभी इसमें म्यूट हो गया है। अभी मैंने जब देखा है तो असल में एक्चुअली में ये सेल्फी कैमरा है स्टिक, और मैं थोड़ा सा बटन उसमें एक और होता है माइक का बटन, वो बटन ऑन करना भूल गया, तो इसलिए उनकी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई। जैसे ये इनसे पूछा था कि लखनऊ में लगभग क्या सीट्स का है, तो इनने और गाइस ये जैसा कि बता रहे थे कि अभी माइक बटन ऑन करना भूल गए थे। और ये मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बीजेपी के बारे में इनका या क्या रिजल्ट के बारे में। जैसे 9 सीटें हैं लखनऊ की, उनका क्या है, तो ये बता रहे थे कि 9 में से 8 बीजेपी का है और बाकी एक सपा मिल सकती है, बाकी और किसी खाता नहीं खुलेगा, ना साइकिल का, ना कि हाथी का और ना पंजे का, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। और चलिए भाई साहब इनसे पूछते हैं, इनसे भी पूछा तो इनने भी यही बोला है कि ऐसा ही लगभग सिनेरियो ये भी रहेगा। अभी आगे चल के और लोग से भी पूछते हैं, वो डिटेल आपको अपडेट करते हैं। चलिए इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को और अपडेट्स देते हैं। अभी थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था, तो हम लोग ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और आगे आप लोगों को और लोग जैसे जनता जनार्दन की जो राय है वो पूछ के आपको बता रहे हैं। और स्टे कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून रहिए, और इंडिया का ट्रैवल ग्रुप आपका अपना अमिताभ बघेल, लगे रहिए, बने रहिए वीडियो में, और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जैसे ये भी बात कर रहे थे, ये लखनऊ से नहीं है लेकिन लखनऊ आए हुए थे और इनके रिलेटिव वगैरह ने वोटिंग करी है, उसके बारे में ये थोड़ा बता रहे थे। क्योंकि माइक का बटन दब गया था, तो माइक में मतलब ऑन रिकॉर्डिंग वाला ऑन करना भूल गए थे, तो इसलिए क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, तो और ये ऐसे म्यूट कर रह गया है। बट अब शूट हो गया तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए बने रहिए, लगे रहिए। चलते रहे, बने रहिए, लगे रहिए।
और अब हम लोग की बाइक आ चुकी है। चलिए बने रहिए वगैरह क्या। गाइस इस टाइम जनेश्वर मिल पार्क है, पार्किंग में हैं और हमारे साथ हैं। आप क्या शुभ नाम है? अंकुर कुमार यादव। अंकुर कुमार यादव। अंकुर जी, ये अभी ये यूपी इलेक्शन चल रहा है जो क्या कहते हैं, ये अभी कुछ एक चरण बचा है, 7 तारीख को है, फिर इसको 10 को फाइनल वोटिंग है। सो थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि क्या मतलब कि आपको लग रहा है? क्यों भाई साहब, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, एक मिनट बताएंगे। थोड़ा सा ऐसे ही इलेक्शन के ऊपर सर्वे कर रहे थे। आपका शुभ नाम क्या है? आयुष पांडे बताइए। आयुष पांडे। सो लाइक अभी यूपी में जो 9 सीटें लखनऊ की हैं, तो उसमें किसको मिलने की उम्मीद है? ज़्यादा उम्मीद है तो भाजपा को है। भाजपा लगभग कितनी? 9 में से 5 अप्रॉक्स एवर भी रहेंगी। हाँ, और क्योंकि जहाँ तक मैं अलीगंज सेक्टर भी से रहने वाला हूँ, हाँ, तो अच्छा, उधर मुझे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं भाजपा के ही। ओके, मैंने खुद भी भाजपा को ही वोट डाला है। ओके, मैं ओपनली कहता हूँ। हाँ, ओके, क्योंकि मुझे जैसे मैंने भी खुद बीजेपी डाला, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं, अब तो वोटिंग हो ही चुकी है। हाँ, यहाँ हो चुकी है, इसमें छिपने और छिपाने की कोई बात नहीं हुई, और रिजल्ट 10 तारीख को आ ही जाने हैं सब ओपनली। ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट भाई साहब, चलिए ठीक है। और बाकी 403 में कितना रहे? 403 में अप्रॉक्स अभी और सारे क्षेत्रों के तो नहीं बता सकता मैं। एक गैस आइडिया कितना लगा? गैस आइडिया 350 बीजेपी। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, नहीं बोलना चाहते हैं? चले ठीक, ओके, बाय। हेलो गाइस, अब इस टाइम हम लोग गोमती नगर क्षेत्र में हैं और मैं आपका अपना इंडिया का ट्रैवल गुरु अमिताभ बघेल इस टाइम गोमती नगर में सीमा सिंह जी के घर पे हैं। और चलिए थोड़ा सा अभी जैसे सर्वे मैं कर रहा था, मॉर्निंग में जनेश्वर पार्क गया था कि लखनऊ का मिजाज क्या है, कैसा लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो आपको मैडम बताइए कि ये जो लखनऊ में लगभग 9 सीटें हैं बीजेपी, मतलब 9 सीटें लखनऊ की हैं, तो उसमें बीजेपी को कितना क्या मिलेगा या और अदर पार्टी को क्या मिलेगा, आपके नज़रिए में क्या है? मेरी समझ में 9 सीट्स में लखनऊ में 7 सीट्स बीजेपी की आएंगी और सपा की भी 1-2 आ सकती। और कोई पार्टी का उम्मीद है? और किसी पार्टी की कोई सीट नहीं है। अच्छा, और यूपी का अगर ओवरऑल देखा है, जैसे 403 लगभग 403 सीटें होती है, उसमें टोटल कितना किस पार्टी को कितना क्या मिलेगा, वो क्या ग्राफ बनेगा? 250 से 300 सीट्स बीजेपी को मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को इतनी सुविधाएं दी हैं, गांव-गांव में शौचालय बनवाए हैं और अनाज मिल रहा है लोगों को खाने के लिए, लोगों के बैंक खाते में पैसा जा रहा है। इस आधार पर 250 से 300 सीट्स मिलेंगी। अच्छा, और किस पार्टी को, और इसके अलावा कितना मिलेगा कुछ? सपा दूसरे नंबर पे रहेगी। अच्छा, लगभग कितनी? और बीएसपी जो है उसकी मुश्किल से 10 से 15 सीट्स आएंगी, क्योंकि बहन जी ने मेरी बेटी सारा सिंह के हत्यारे को, अमरमणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वो अपराधियों को अपनी पार्टी में शेल्टर देती हैं, इसलिए उनकी सीट्स कट जाएंगी। अच्छा, ये जैसे अभी चर्चा थी नौतरवा की, वहाँ पे जो निषाद पार्टी और बीजेपी का कोलैबोरेशन से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जैसे आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो वहाँ आप अगर यदि बीजेपी आपको बुलाती प्रचार के लिए, तो क्या आप जाती वहाँ? मैं तो वेट कर रही थी कि मुझे बीजेपी या निषाद पार्टी वायु श्रेणी की सुरक्षा के साथ नौतनवा भेजे और मैं अपनी बेटी के हत्यारे अमरमणि त्रिपाठी को पूरी तरह से डिफीट दिलवा सकूं, क्योंकि नौतनवा की जनता बहुत अधिक मेरे टच में आ चुकी है। अच्छा, जैसे आप सारा जी के बारे में बता रही थी, तो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ उनकी है आपके पास? जी, ये मेरी बच्ची के फोटो हैं और इससे
डरा धमका कर अमरमणि त्रिपाठी ने मेरे इस घर के सामने गोलियां चलवाई थी और इस बच्ची को डरा धमका कर शादी की थी और कहा था अगर शादी नहीं करोगी मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा, फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। बच्ची डरी सहमी थी, उसने शादी कर। ये किस ईयर की बात है घटना? ये 2009 जुलाई 2015 में उसका मर्डर किया है अमरमणि त्रिपाठी ने अपने फादर अमरमणि के सहयोग से, और शादी उसने 2013 में शायद की थी और उसके ये हाल कर दिए इस हत्यारे ने। उसके बाद ये विधायक बनने का सपना देखा, देखिए, और खुद बच गया, इसके एक भी खरोच नहीं आई और मेरी बच्ची को निर्दयता से मारा। अभी इसका जैसा कि न्यूज़ वगैरह में हम लोग देखते रहते हैं, अभी सीबीआई जांच भी चल रही है, तो जांच किस स्टेज तक पहुंची है, कुछ रिजल्ट आने का? इसका फादर अमरमणि त्रिपाठी और ये विधायक है अमरमणि त्रिपाठी जो हत्यारा है, इसने जो है सारा सिंह मर्डर केस को मैनेज कर लिया है, जो दिल्ली के खास लोगों से मुझे पता चला है। और ये कह रहा है कि इसके सारा सिंह मर्डर केस में पूरी तरह बरी हो जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत होगा, ये देश की जनता के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर ये सारा सिंह मर्डर केस में बरी करवा लेता राजनीतिक प्रेशर से। ठीक है, मैं जनता को अपडेट करना चाहूँगा कि ये केस अभी भी ऑन गोइंग है और अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जांच चल रही है। अभी बीच ही में जो हुआ था, ये कहाँ, दिल्ली के पास कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? फिरोजाबाद से 30 किलोमीटर पहले सिरसागंज में इसने सुनसान जगह पर ले जाके मर्डर किया था। कौन सी गाड़ी थी वो स्विफ्ट डिजायर थी और गाड़ी से 5 फीट यो लटकी हुई थी और ये भी बैठा हुआ था सारा सिंह के साथ और इसके एक खरोच भी नहीं आई और सारा सिंह को इसने दिखा दिया रोड एक्सीडेंट में। ये इसका मैंने भी देखा है, जैसा कि टीवी में भी काफ़ी बार आ चुका है, एबीपी न्यूज़, आज तक और लगभग सारे मीडियाज़ ने दिखाया है, इसको कवर किया है। और सीबीआई की भी जांच चल रही है और एक डेमो भी किया गया था, कार अगर होती क्या, तो उसमें ये प्रूव हो गया था कि ये फॉल्स था। कार से इतना अगर एक्सीडेंट होता है तो पॉसिबल नहीं है कि केवल एक ही पर्सन को इंजरी आए और दूसरे को एक खरोच भी ना आए। इट इज़ मतलब टोटल मिसगाइड है और देखते हैं अब सीबीआई आगे जांच कहाँ तक ले जाती है। और चलिए अभी 10 तारीख का वेट करते हैं, देखते हैं जनता क्या डिसीजन लेती है और किसकी सरकार क्या बनती है। चलिए, आपका अपना इंडिया का ब्लॉगर, इंडिया का ट्रैवल गुरु अमिताभ बघेल।